हेलो। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? अरे अली भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, इंटरव्यू कैसा गया? बाबा फर्स्ट क्लास रहा, फर्स्ट क्लास। मुझे जॉब मिल गया। क्या भाई, बहुत बहुत मुबारक। खुदा तुम्हें अपने इरादों में कामयाब करे। बस बाबा, सुना तो यही था। पहला कदम उठा लिया है, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आप दुआ करते रहिएगा बाबा। अली, आज तुम ऑफिस गए थे? हाँ बाबा। वहां राहुल या आशु से मुलाकात हुई? नहीं बाबा, मगर मैं आपको उनकी खबर भेजता रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अली बेटा, बेटा अगर हो सके तो एक आशु की तस्वीर भिजवा देना। एक अरसा हो गया उसे देखे हुए। पता नहीं बदमाश कितना बड़ा हो गया है। ये यहाँ लगेगा, ये लगेगा यहाँ और ये लगेगा यहाँ। तैयार होगी बिल्डिंग? यस। अच्छा, इसमें रहेगा कौन कौन? गेस्ट। गेस्ट? हाँ, होटल में तो गेस्ट ही रहते हैं। ये होटल है? हाँ, 10 स्टार होटल। 10 स्टार। अच्छा, इसका नाम क्या रखोगे? कलर इंटरनेशनल। आशु, तुम्हें दादाजी याद है? हाँ, थोड़े थोड़े। वो ना एक बार मेरे सपने में आए थे और मैंने इतने सारे खिलौने लाए थे। अच्छा, और उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा, मन लगाकर पढ़ो, गंदी बातें कभी मत करो और हर टाइम मम्मी डैडी का कहना मानो। पापा, आपको दादाजी की याद आती है? हाँ बेटा, उनको भूलना तो नामुमकिन है। वो कहाँ चले गए? वो बहुत दूर चले गए बेटा। क्यों? जब अगली बार वो आपके सपने में आएंगे ना, तो उनसे पूछना कि वो कहाँ चले गए। मुझे मालूम है, वो कहीं नहीं गए। वो मर गए। एवरीथिंग अबाउट दादाजी। पापा बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ईमानदार, अफेक्शनेट और बहादुर भी। बहादुर? हाँ, 1947 की पार्टीशन के वक्त उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला और दिन रात कड़ी मेहनत करके उस ढाबे को एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर लिया। और आज वही होटल दिल्ली के माने जाने होटलों में से एक है। Really? It's amazing. It sounds like a miracle. Yes, he was a man of many miracles. इतनी सारी दौलत और शौहरत आने के बावजूद भी वो अपने पुराने दोस्तों को बिल्कुल नहीं भूले थे। शेखुपुरा में उनके 2 दोस्त रहते थे, रहीम चाचा और मीर साहब। रहीम चाचा टांगा चलाते थे और मीर साहब का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। जब कभी हमारे घर में कोई फंक्शन या फेस्टिवल होता, पापा उन्हें हिंदुस्तान बुलाते और अपने हाथों से उनकी देखभाल करते, उनकी खातिर करते। पापा, दादाजी आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ बेटा, वो तो अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं कर सकते थे। और आशु से? आशु तो उनकी आंखों का तारा था। Yes! You were his darling. तुम्हारी इज्जत करने में कभी कभी वो ऑफिस भी नहीं जाते थे। आप क्यों जाते हो? आप मेरे पिकनिक में नहीं आते, आप मेरे साथ खेलने नहीं है, आप मेरे स्कूल फंक्शन में नहीं आते। क्या करो बेटा, पापा बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन आज के बाद पापा आपके साथ हर फंक्शन में जाएंगे, आपको पिकनिक लेकर जाएंगे, आपको घुमाने लेने जाएंगे और आपको स्टोरीज भी सुनाएंगे। ठीक है? दादाजी जैसे? जी हाँ, दादाजी के जैसे। और मम्मी?
मम्मी तो मुझसे कभी भी बात नहीं करती है। कभी कभी 2 दिन तक मुझसे मिलती भी नहीं है। बहुत बिजी होती है। क्या हो रहा है आशु? अभी तक तुम स्कूल क्यों नहीं गए? आज हॉलिडे है मम्मी। ऊपर जाके अपना होमवर्क करो, डोंट वेस्ट टाइम। आशु, गो टू योर रूम प्लीज। क्या कह रहे थे तुम आशु से? मैंने तुमसे सवाल पूछा है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम बार बार मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश क्यों मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। ऑफिस आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। द केस इज स्टिल नॉट ओवर लोला। एक ना एक दिन तुम्हारे चेहरे से ये पर्दा उठ जाएगा। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो राहुल। इतना भी नहीं समझ पाए कि वक्त और हालात दोनों मेरे फेवर में है। वक्त बदलते देर नहीं लगती लोला। तुम्हारे ये झूठ और फरेब का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और जिस दिन ये पर्दा उठेगा उस दिन सारी हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। अगर मैं चाहूं इस वक्त मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलवा सकती हूं। अब इस सारी जायदाद की अकेली मालिक मैं हूं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राहुल। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा साथ दो। किस साथ की बात करती हो तुम? किसी साथ और मोहब्बत के नाम पर तो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत चाहिए थी, जो कि आज तुम्हारे पास है। फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है लोला? मेरा रोल तो खत्म हो चुका है। ना, तुम्हारा रोल अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें एक कठपुतली की जरूरत है जो तुम्हारे पति का रोल अदा कर सके, जो तुम्हारी रेपुटेशन में 4 चांद लगा सके। राहुल प्लीज। हाय। क्या बात है दीदी? आपके और जीजाजी के बीच में कोई तनाव? राहुल मेरे हाथ से निकला जा रहा है पम्मी। पानी सर से ऊपर उतर रहा है और तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हें अभी तक राहुल की हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, ऐसा तो नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी दीदी? आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में तुम परवाह मत करो। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे तुम पूरी कमिटमेंट के साथ करो। मैं पूरे कमिटमेंट के साथ कर रही हूँ दीदी। I want results, पम्मी। दीदी मुझे अब तक ऐसी कोई बात का पता नहीं चला जो आपकी चिंता का कारण बन सके। ऐसा हो ही नहीं सकता पम्मी। आई एम नॉट अ फूल। राहुल को जरूर कोई सपोर्ट मिल गई है। शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं है पम्मी। Maybe I should hire a private detective. नहीं दीदी, this is absolutely inappropriate. I mean to say, you're a well-known person in the society. और अगर किसी को ये पता चल गया that you're spying on your husband, तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। I want evidence fast, पम्मी। Okay. अब मुझे चलना चाहिए। एक बात ध्यान रखना पम्मी, राहुल को हमारी इस स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अब बेफिक्र रहिए। बाय दीदी। हाय नताशा। हाय पम्मी, बैठो। आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू।
नताशा, तुम ऑफिस के इस रूटीन वक्त से बोर नहीं हो जाती? अब तो आदत पड़ गई है। आदत अच्छी चीज नहीं है नताशा। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। नताशा, मुझे लगता है तुम्हें कभी कभी ऑफिस के काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। ओह हाँ हाँ, वो तो है। पता है, आदत कभी कभी अटैचमेंट में बदल जाती है, फिर उसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है ना? मैं समझी नहीं। मैं छुट्टी लेने की बात कर रही हूँ। हाँ एक्चुअली संडे को एक दिन ऑफ होता है, बस उतना ब्रेक काफ़ी है। क्या करती हो तुम उस दिन? कुछ नहीं, देर तक सोती हूँ, मन चाहे खाने बनाकर खाती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, बस और क्या। That really sounds great, नताशा। और मेरी छुट्टी वो तो बिल्कुल बोरिंग ही होती है। दीदी अपने काम में बिजी रहती है, और क्योंकि अब हम नए बंगले में शिफ्ट कर गए हैं तो पुराने फ्रेंड्स का साथ भी छूट गया। तो तुम नए फ्रेंड्स क्यों नहीं बना लेती? मुझे फ्रेंडशिप करने में ज़रा देर लगती है नताशा। ओह अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, हम दोनों साथ में छुट्टी मना लेंगे। सोच लो, मैं सचमुच आ धमकूंगी। ऑफ कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फिर हो जाए एक दिन जमकर घूमने और खाने पीने का प्रोग्राम। यस डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है नया अकाउंटेंट का? वजीर अली सर। वजीर अली, थैंक यू। वेलकम सर। मॉर्निंग। हेलो मिस्टर वजीर अली। यस, मेरा नाम सोनी। ओह मिस्टर सोनी, लोला इंटरनेशनल के लिए फूड आर्टिकल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट आप ही के पास है? बिल्कुल ठीक। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कई कैसा लग रहा है नया जॉब? बहुत बढ़िया मिस्टर सोनी। लोला इंटरनेशनल दिल्ली का सबसे मशहूर और प्रेस्टिजियस होटल है। जी बेशक। और इसकी ओनर मेरी डॉटर है। अच्छा, अरे सर सर बैठिए ना, मेरा मतलब कुछ चाय ठंडा सर, बोलिए कुछ लीजिए ना सर। नहीं आज नहीं, फिर किसी बात। नहीं सर, आज तो लेना पड़ेगा सर, प्लीज कुछ तो बोलिए सर। कुछ नहीं कुछ हुक्म कीजिए। नहीं आप बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बड़ी खुशी हुई सर, आप आए, बहुत खुशी हुई। हुक्म कीजिए। इतने बड़े होटल के अंदर काम करना बड़े गर्व की बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही फरमाया सर, बहुत सही फरमाया। ये कुछ बिल है जी, पिछले महीने के। और प्रॉम्प्ट पेमेंट लोला इंटरनेशनल की पॉलिसी। ऑफ कोर्स सर, ये तो हमारी पॉलिसी है ही है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये आपके चेक कल आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर वजीर अली। ऐसी क्या बात है, तो मेरा फर्ज है। और हुक्म कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ मिस्टर वजीर अली। सिर्फ अली कहिए ना, और आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज पहली बार आप ऑफिस में आए, अब मेरा मतलब मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, बगैर चाय ठंडा के मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी। आप आइए ना मेरे ऑफिस में, अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। अपनी फर्म का नाम है SSS। एस सर, कोई जर्मन नाम है क्या? बहुत मजाक अच्छा कर लेते आप। नहीं साहब, नहीं, सोनी सप्लाई सर्विस। हो सर, कितना खूबसूरत नाम है। यकीन मानिए, इतना खूबसूरत नाम मैंने आज तक नहीं सुना। सर मैं ऑफिस आऊंगा, बल्कि आपका चेक लेकर मैं खुद आपके सामने हाजिर हूँ। So nice of you, so nice of you. अच्छा, बाय मिस्टर वजीर। बाय। आइएगा आप। मैं जरूर आऊँ। मजा आ गया। I'll also help you. Perfectly all right.
It was lovely food, really. थैंक यू। सब केटरिंग कॉलेज का कमाल है। तुमने और दीदी ने साथ ही केटरिंग कोर्स किया था ना? हाँ, हम दोनों साथ ही थे वहाँ। राहुल जी भी तुम्हारे साथ थे ना? हाँ, वो वहाँ वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आए थे। He was a very different person those days. तुम उन्हें करीब से जानती थी? कौन, मैं? नहीं तो ऐसे ही कभी कभार मुलाकात हो जाती थी बाय चांस। लोला उनके ज्यादा करीब थी। हाँ, उन दिनों दीदी और राहुल जी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लोला तो किसी और से। क्या हुआ, तुमने बात पूरी क्यों नहीं की? छोड़ो, जाने दो। पुरानी यादों को ताजा करने से क्या फायदा। लोला बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती थी। उसके सपनों की परवाज बहुत बुलंद थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर सकती थी। हाँ, शायद इसलिए दीदी ने वो सब पा लिया जिसके वो सपने देखती थी। किसी ने क्या खोया और क्या पाया, ये इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता। मम्मी, कॉफी पियोगी? यस, डेफिनेटली, या। शुगर कितनी लोगी? 1 चम्मच। क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम दोनों फिल्म देखने चले। मैं शाम को कहीं बाहर नहीं जा सकती। क्यों? कोई आने वाला है? अरे नहीं नहीं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। लेकिन इंतजार तो किया जा सकता है ना। पता नहीं आने वाला कब आ जाए। वैसे भी पूरे हफ्ते की थकान के बाद कहीं बाहर जाने का जी नहीं करता। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ओके ओके, थैंक्स फॉर अ नाइस आफ्टरनून। यू वेलकम। फिर कब आओगी? बहुत जल्द।